नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम आपको शेख चिल्ली और कुएं की परियों की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, एक नगर में एक बहुत ही आलसी और निकम्मा आदमी रहता था जिसका नाम शेख चिल्ली था। शेख चिल्ली कुछ भी नहीं करता था और सारा दिन घर ही खाट तोड़ा करता था। उसकी कामचोरी की वजह से उनके घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। शेख चिल्ली की बीवी उससे रोज झगड़ा करती क्योंकि वह सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता और कुछ भी काम नहीं करता था। उससे तंग आकर एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन शेख चिल्ली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार शेख चिल्ली की बीवी को एक दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने शेख चिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेते और पैसा नहीं कमाते, तुम्हें घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। शेख चिल्ली की बीवी ने उसके लिए 4 रोटियां बना दी और एक पोटली में बांधकर उसे दे दी। शेख चिल्ली खाने की पोटली लेकर काम की तलाश में चल दिया। काम की तलाश में वो एक नगर के सेठ के पास पहुंचा ताकि वहां उसे कोई काम मिल जाए। लेकिन सेठ के नौकर ने शेख चिल्ली को बाहर से ही डांटकर भगा दिया। शेख चिल्ली बड़ा ही मायूस हो गया और काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। शेख चिल्ली को घर से निकले हुए कुछ घंटे हो गए थे। अब शेख चिल्ली को भूख भी सताने लगी थी। शेख चिल्ली बहुत थक चुका था और भूखा भी था, इसलिए वह एक बाग में एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। जब शेख चिल्ली ने खाने की पोटली खोली तो उसमें से उसे 4 रोटियां मिली। शेख चिल्ली को भूख तो इतनी लग रही थी कि अगर वो चारों रोटियों को एक साथ खा ले तो भी उसकी भूख ना मिटे। लेकिन शेख चिल्ली ने सोचा कि अगर उसने चारों रोटियां एक साथ खा ली तब भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। यह सोचकर शेख चिल्ली कुएं के पास गया और कुएं से कहने लगा कि हे कुएं देवता, अब आप ही बताओ कि मैं एक खाऊं, दोनों खाऊं, तीनों खाऊं या चारों को खाऊं। उस कुएं में 4 परियां रहा करती थी। उन परियों ने सोचा कि यह कोई शक्तिशाली दानव है जिसे हमारे बारे में पता चल गया है और अब यह हमें खा जाएगा। यह सोचकर चारों परियां उस कुएं से बाहर आ गई और शेख चिल्ली को कहने लगी, हे दानव, आप हमें मत खाना। आपको जिस चीज की जरूरत होगी हम आपको दे देंगे। परियों को अपने सामने देखकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया और कुछ भी बोल नहीं पाया। परियों ने सोचा कि उसने उनकी बात मान ली है। परियां खुश हो गई और बोली, हे दानव, हम आपको एक जादुई कटोरा और पुतला दे रही हैं। इस जादुई कटोरे से आप जो भी चीज मांगोगे आपको वो सब चीज मिल जाएंगी और इस जादुई पुतले से आप जो भी करने को कहोगे यह आपकी सारी बात मानेगा। यह सुनकर शेख चिल्ली खुशी से पागल हो गया और उसने परियों से दोनों चीजें ले ली। दोनों चीजें लेकर शेख चिल्ली अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई, इसलिए वह एक गांव में किसी के घर में रहने की सोचता है। वह एक घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और उस घर के मालिक से एक रात गुजारने के लिए कहता है। पहले तो उस घर का मालिक उसे मना कर देता है, लेकिन शेख चिल्ली उन्हें कहता है कि वह उन्हें एक से एक बढ़िया चीज खाने को खिलाएगा। तो उस घर का मालिक उसे एक रात गुजारने के लिए मान जाता है। उस घर में घर का मालिक और उसकी पत्नी रहा करते थे। रात को शेख चिल्ली अपने जादुई कटोरे से खाने पीने की चीजें मंगाता है तो जादुई कटोरा बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान उन्हें देता है। सभी अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद घर के मालिक की पत्नी बर्तन धोने के लिए जाने लगती है। यह देखकर शेख चिल्ली कहता है कि मेरा जादुई पुतला सभी बर्तन भी मांज देगा। शेख चिल्ली अपने जादुई गुड्डे से बर्तन धोने को कहता है। जादुई गुड्डा सभी बर्तन धो देता है। यह देखकर घर का मालिक और उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। जब रात को शेख चिल्ली सो जाता है तो घर का मालिक और उसकी पत्नी जादुई कटोरे और गुड्डे की जगह नकली कटोरा और नकली गुड्डा रख देते हैं। शेख चिल्ली को नींद में कुछ भी पता नहीं चलता है। अगले दिन सुबह उठकर शेख चिल्ली अपना नकली कटोरा और गुड्डा लेकर अपने घर की ओर चल देता है। जब शेख चिल्ली अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पूछती है
कि उसने पैसे कमाए या नहीं। शेख चिल्ली अपनी पत्नी को सारी आपबीती बता देता है। उसके बाद जब शेख चिल्ली नकली कटोरे से खाने पीने की चीजें देने को कहता है तो कटोरा कुछ भी नहीं देता है। यह देखकर शेख चिल्ली की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह शेख चिल्ली की डंडे से पिटाई कर देती है। शेख चिल्ली को बहुत अधिक निराशा होती है और वह वापस उसी कुएं के पास आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर परियां कुएं से बाहर आती हैं और कहने लगती हैं कि हम तो तुम्हें दानव समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत ही भोले भाले आदमी हो। तब परियां शेख चिल्ली को सारी बात बता देती हैं। परियां शेख चिल्ली को बताती हैं कि तुम्हारा जादुई कटोरा और पुतला उसी घर के मालिक और उसकी पत्नी ने चुराया था जहां तुमने रात गुजारी थी। इसके बाद परियां शेख चिल्ली को एक जादुई रस्सी और डंडा देती हैं और कहती हैं कि यह रस्सी किसी को भी बांध सकती है और डंडा सबकी पिटाई कर सकता है। यह देखकर शेख चिल्ली बहुत ही खुश होता है। इसके बाद शेख चिल्ली वापस उस घर में आ जाता है और रात बिताने के लिए कहने लगता है। घर के मालिक और उसकी पत्नी को दोबारा लालच आ जाता है कि उन्हें फिर कोई जादुई चीज मिलेगी। वे शेख चिल्ली को रात गुजारने देते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही शेख चिल्ली जादुई रस्सी और डंडे को उनकी पिटाई करने का हुक्म देता है। हुक्म मिलते ही रस्सी घर के मालिक और उसकी पत्नी को बांध लेती है और डंडा दमादम उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है। दोनों की खूब धुनाई होती है। दोनों पिटते पिटते रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारा जादुई कटोरा और गुड्डा चुराया था। इसके बाद वे शेख चिल्ली का जादुई कटोरा और गुड्डा उन्हें वापस कर देते हैं। इसके बाद शेख चिल्ली जादुई रस्सी और डंडे को उनकी पिटाई करने से रोक देता है। फिर शेख चिल्ली अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही शेख चिल्ली की पत्नी शेख चिल्ली को वापस आते हुए देखती है तो उसे बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और वह शेख चिल्ली को मारने के लिए दौड़ती है। यह देखकर शेख चिल्ली जादुई रस्सी और डंडे को दोबारा हुक्म दे देता है। रस्सी उसकी पत्नी को बांध देती है और डंडा पिटाई करना शुरू कर देता है। कुछ देर में ही शेख चिल्ली की पत्नी उससे माफी मांगने लगती है। शेख चिल्ली रस्सी और डंडे को रोकने का हुक्म देता है और अपनी पत्नी को दोबारा सारी बात बताता है। इसके बाद शेख चिल्ली जादुई कटोरे से तरह तरह के पकवान मंगाकर पत्नी को खिलाता है और घर का सारा काम भी जादुई गुड्डे से करवाता है। यह सब देखकर शेख चिल्ली की पत्नी बहुत खुश होती है और इस तरह वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।